कल्पना करो, एक ऐसा समय जब घने जंगलों की निस्तब्धता में कोई तपस्वी शांत बैठा होता था। आंखें मूंदे, सांसें मंद, न कोई मोबाइल, न इंटरनेट, न शोर। सिर्फ भीतर की एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज जो हर पल कहती, ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है जो आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचाता है। वो युग बीत गया, पर क्या वह सत्य भी बीत गया? आज जब ब्रह्मचर्य का नाम लिया जाता है तो कुछ हंसते हैं, कुछ आंखें तरेरते हैं, और कुछ इसे बीते जमाने की दबी हुई कहानी मान लेते हैं। पर क्या यह सच में केवल एक दैहिक त्याग है? क्या यह महज सेक्स से दूर रहने का नाम है? नहीं, ब्रह्मचर्य एक आंतरिक क्रांति है। आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो कहती है, तू जो खोज रहा है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। यह संयम नहीं, यह ऊर्जा की दिशा है। यह रिप्रेशन नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। ये शरीर को नहीं, मन और आत्मा को साधने का विज्ञान है। ब्रह्मचर्य कोई रूढ़ी नहीं, ये एक पुल है भीतर की गहराई से उस असीम चेतना तक। ये एक मौन यात्रा है जिसमें हर कदम पर शोर छूटता जाता है और अंत में बस शुद्ध शून्यता, पूर्णता और ब्रह्म का अनुभव रह जाता है। ये एक साधना है आत्मा को शुद्ध करने की। और जब कोई साधक इस मार्ग पर सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से चलता है, तो वह केवल संयमित नहीं होता, वह भीतर से रूपांतरित हो जाता है। हमारा यह शरीर कोई साधारण रचना नहीं, यह एक दिव्य प्रयोगशाला है जहां हर कण, हर प्रक्रिया का गहरा अर्थ है। जब हम अन्न खाते हैं तो वह सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता, वह रूप लेता है रक्त का, फिर मांस का, फिर मेद का, अस्थि और मज्जा का, और अंततः अनेक जटिल प्रक्रियाओं के बाद बनता है वीर्य शरीर का सबसे शुद्ध, सबसे परिष्कृत, सबसे कीमती सार। आयुर्वेद कहता है यह वह तत्व है जिसमें जीवन की संपूर्ण ऊर्जा संचित है। अब जरा ठहरो, सोचो, जिस तत्व को रचने में शरीर को महीनों लगते हैं, जिसमें जीवन के बीज होते हैं, क्या वह केवल उत्सर्जन के लिए है? नहीं, वो बना है संरक्षण के लिए, वो बना है रूपांतरण के लिए। उस एक बूंद में छुपी होती हैं लाखों संभावनाएं, हर एक में है एक नया जीवन। यानी तुम अपने भीतर लिए चलते हो करोड़ों जिंदगियों की ऊर्जा। सोचो, अगर उस ऊर्जा को व्यर्थ न करके भीतर ही साधा जाए तो क्या संभव नहीं कि वही ऊर्जा तुम्हें केवल इंसान से ऊपर उठाकर एक जागृत आत्मा, एक दिव्य सत्ता में परिवर्तित कर दे? अब जरा कल्पना करो, अगर वही जीवन ऊर्जा जो अक्सर बाहर की ओर बहा दी जाती है, वो भीतर ही भीतर ऊपर की ओर उठने लगे, तो क्या वह ब्रह्मांड की ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हो सकती? क्या वह शक्ति जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, अगर भीतर ही साध ली जाए, तो क्या वह तुम्हें एक नया जीवन नहीं दे सकती, एक नया तुम नहीं बना सकती? जब आर्षि मुनि घने अरण्यों में तपस्यारत होते थे तो उनके पास न कोई जिम था, न कोई प्रोटीन शेक, न कोई आधुनिक सुविधा, फिर भी उनके शरीर तेज से दमकते थे। उनकी आंखों में एक ओंज, एक दिव्य दृष्टि होती थी। उनकी वाणी में कंपन होता था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं बोल रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को साधा था। पर वह ब्रह्मचर्य जो सिर्फ संयम नहीं, एक आत्मिक विज्ञान है। यह केवल काम से दूर रहना नहीं है, ये इंद्रियों को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर खींचने की कला है। ये जीवन की उस धारा को जो नीचे बहती है ऊपर की ओर प्रवाहित करने का तप है। जब एक साधक वीर्य की रक्षा करता है तो वह केवल एक द्रव्य को नहीं बचा रहा होता, वह अपने भीतर के ब्रह्म को जगा रहा होता है। वह उस ऊर्जा को उठाकर मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचाता है, और जब वही ऊर्जा सहस्त्रार चक्र सिर के शीर्ष में प्रवेश करती है तो साधक को मिलता है वो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो मिलती है समाधि, वो स्थिति जहां मैं समाप्त हो जाता है और बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। तुमने अक्सर सुना होगा, जो ब्रह्मचारी होता है उसकी वाणी में प्रभाव होता है। ये कोई लोक कथा नहीं है, ये एक जीवंत अनुभूत सत्य है। जब जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भीतर रहती है तो वह केवल रुकती नहीं, वह रूपांतरित होती है। वह बन जाती है ओंज, एक ऐसा दिव्य तेज जो चेहरे पर झलकता है, आंखों में गहराई बनकर उतरता है और वाणी में ऐसी शक्ति भर देता है कि शब्द सीधे आत्मा को छू जाते हैं। यह कोई तर्क का विषय नहीं,
यह अनुभव की भूमि है। अगर तुम्हारे भीतर भी यह प्यास है कुछ ऐसा जानने की जो आम नहीं है, जो सतह पर नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है, तो इस यात्रा में साथ चलो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक संकल्प है कि तुम भी जानना चाहते हो उस रहस्य को जो केवल खोजने वालों को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। अब जरा इतिहास की ओर देखो। विवेकानंद, भगत सिंह, श्री अरविंद, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर एक ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर ब्रह्मचर्य को अपनाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यह केवल संयम नहीं है, ये एक सेतु है आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का। ये वह डोर है जो नीचे से उठाकर तुम्हें ब्रह्म के शिखर तक ले जाती है। आज की दुनिया कहती है खुद को मत रोको, जो चाहो करो, जो अच्छा लगे वही सही है, लिव फ्रीली, प्लेजर इज पावर। पर क्या यही सच है? क्या असली शक्ति वाकई बाहरी सुख से आती है? नहीं, असली शक्ति वहां जन्म लेती है जहां तुम अपने भीतर की आग को नियंत्रित करना सीख जाते हो, जहां तुम इच्छाओं के पीछे नहीं भागते बल्कि इच्छाओं को अपने चरणों में झुका देते हो। यही है ब्रह्मचर्य का विज्ञान। ब्रह्मचर्य तुम्हें यह नहीं कहता कि कामनाओं को दबा दो, वो कहता है उन्हें रूपांतरित करो। कामना को दमन नहीं चाहिए, उसे चाहिए दिशा, उसे बदल दो करुणा में। इच्छा को मारो मत, उसे ले चलो ध्यान की अग्नि में। तभी वह शक्ति बनती है, तभी वह ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए सभी योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को पहला और अनिवार्य कदम कहा गया है। योग कोई कसरत नहीं, यह आत्मा की चढ़ाई है और उसकी पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ। अर्थात जब ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाता है तो साधक को मिलता है वीर्य का लाभ। लेकिन यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, ये वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, हृदय को निर्मल करती है और आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट है जो तुम्हें आम से असाधारण बना देता है। जब ऊर्जा नीचे नहीं गिरती तो उसका स्वाभाविक मार्ग होता है ऊपर उठना, और यही है ब्रह्मचर्य का रहस्य। साधारण मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक नहीं जाती। वह आंखों से देखकर ललचाता है, मन में कल्पना करता है और शरीर से उसका अनुसरण करता है। लेकिन साधक वह भी देखता है पर बहकता नहीं। लेकिन वह मन का स्वामी होता है, न कि उसका दास। उसका शरीर उसका सेवक होता है और आत्मा उसका राजा। यही है सच्चा ब्रह्मचारी, वो जो बाहर की नहीं भीतर की सत्ता के अधीन जीता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह राह फूलों की नहीं, आग की है। ब्रह्मचर्य कोई पलायन नहीं है, ये एक युद्ध है, आंतरिक युद्ध। हर रात जब इच्छाएं तुम्हें घेरने आए, हर दिन जब मोह पास आए, हर बार जब मन कहे चलो बस एक बार देख लेते हैं, तो उसी क्षण अगर तुम कह सको नहीं मैं साधक हूं, तो उसी पल तुम टूटते नहीं, तुम आकार लेना शुरू करते हो। यही पहला चरण है रूपांतरण का। यही पहला संकेत है कि अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम जागना शुरू कर चुके हो। और यही है इस यात्रा के पहले भाग की मूल सीख। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह है पुनर्जन्म जीवित रहते हुए। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ये तो सबसे महान प्राप्ति की तैयारी है। ये काम से भागना नहीं है, काम को तप में रूपांतरित करना है। ये वासना को अग्नि बनाकर उससे स्वयं को शुद्ध करने का विज्ञान है। कल्पना करो, एक आधुनिक प्रयोगशाला है जहां बैठे हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हार्मोन विशेषज्ञ सामने हैं। मस्तिष्क को पढ़ने वाले यंत्र, ईईजी, एमआरआई स्कैनर, हार्मोन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तभी कमरे में प्रवेश करता है एक साधक, एक शांत, स्थिर और ओज से चमकता हुआ चेहरा। न उसके पास कोई डॉक्टरेट है, न कोई रिसर्च पेपर, लेकिन फिर भी उसके आने भर से कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। अब प्रयोग शुरू होता है। विज्ञान की निगाहें संदेह से भरकर नाप रही हैं उसका शरीर, मन और मस्तिष्क। और फिर जो सामने आता है वो विज्ञान की सीमाओं को भी हिला देता है। सिर्फ 7 दिन तक वीर्य की रक्षा करने पर शरीर में उस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो आत्मविश्वास, साहस, ऊर्जा और नेतृत्व की जड़ है,
145% तक बढ़ जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई आध्यात्मिक कथा नहीं, ये सत्य दर्ज है जर्नल ऑफ जेजियांग यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्ट में। सोचो, जिसे दुनिया संयम कहकर नकारती है, जिसे लोग दमन समझते हैं, वही सत्य विज्ञान के सबसे आधुनिक उपकरणों के सामने एक दिव्य उपलब्धि बनकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल एक आचार नहीं, यह आत्मा की ऊर्जाओं को ब्रह्म तक पहुंचाने की सीढ़ी है। ये वह शक्ति है जो वासना को विजन में बदल देती है, इच्छा को इशारा बना देती है प्रकाश की ओर। अब सोचो, एक ब्रह्मचारी जो केवल 7 दिन नहीं बल्कि महीनों, वर्षों या फिर पूरे जीवन तक इस ऊर्जा को बचाता है, क्या वह केवल इंसान रह जाता है या फिर वह धीरे धीरे किसी ऊर्ध्व चेतन सत्ता में रूपांतरित हो जाता है? हम जो ऊर्जा समझते हैं उसे अक्सर सिर्फ शारीरिक रस मानते हैं, लेकिन सच ये है, ये रस नहीं, रश्मि है। ये बहती हुई विद्युत तरंग है जो हमारी चेतना, विचारों की गुणवत्ता और आत्मिक स्थिति को गढ़ती है। अब विज्ञान की बात सुनो। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके मस्तिष्क में एक चमत्कार घटता है। डोपामिन का संतुलन पुनः स्थापित होता है। वही डोपामिन जो हमें तात्कालिक सुख देता है, शॉर्ट वीडियो, अश्लील दृश्य, त्वरित उत्तेजनाएं, इन सब का मूल। लेकिन जब यह डोपामिन बेलगाम हो जाता है तो वही दिमाग जो कभी शांत था फिर हिलने लगता है। ध्यान बिखरता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और आत्मविश्वास टुकड़ों में बिखरने लगता है। अब समझो ब्रह्मचर्य क्या करता है। वह असंतुलन को रोकता है। वह डोपामिन के उस झूठे नशे को धीरे धीरे शांत करता है। वह उस मन को जो प्लेजर के पीछे भागता है, पर्पस यानी उद्देश्य की ओर मोड़ता है। और यहीं से शुरू होता है चमत्कार, न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार। मस्तिष्क फिर से खुद को गढ़ने लगता है। पुराने निर्बल करने वाले न्यूरल पथ टूटने लगते हैं। नए, स्थिर, तेजस्वी मार्ग बनते हैं जो तुम्हें बनाते हैं एक साधारण जीव से एक जाज्वल्यमान चैतन्य सत्ता। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, ये तुम्हारे भीतर की पुनर्रचना है। शब्दों से परे ये एक क्रांति है, मौन में सुलगती हुई। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की वह दिव्य क्षमता जिससे वह स्वयं को पुनः गढ़ता है, स्वयं को रूपांतरित करता है। जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य के मार्ग पर सच्चे मन से चलता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पाता है। अब वह रिवॉर्ड की लालसा में नहीं, साधना की शांति में जीने लगता है। और तभी शुरू होता है एक मौन लेकिन गहरा परिवर्तन। मस्तिष्क अब हाई फोकस की दिशा में बढ़ता है, डीप मेडिटेशन में उतरता है और भीतर से उभरने लगती है सृजन की वह शक्ति जो पहले छिपी हुई थी। यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखें स्थिर होती हैं, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स अब चंचल नहीं, प्रकाश से भरपूर होते हैं। उसका चेहरा तेजस्वी होता है क्योंकि उसके भीतर का नर्वस सिस्टम मौन और संतुलित होता है। अब चलो और गहराई में उतरते हैं। जब वीर्य नहीं गिरता बल्कि शरीर के भीतर ऊर्ध्वगामी हो उठता है तो वह ऊर्जा अब केवल कामना की शक्ति नहीं रहती, वह बन जाती है बुद्धि की ज्वाला। सेक्सुअल ड्राइव अब बदल जाती है इंटेलेक्चुअल ड्राइव में। वही ऊर्जा जो पहले देह की सीमा में उलझी थी अब लगती है पढ़ने में, ध्यान में और कुछ दिव्य रचने में। अब साधक वही इंसान नहीं रहता, अब वह एक शोधकर्ता बन जाता है आत्मा का। और तब विज्ञान भी सिर झुकाता है, क्योंकि अब बात केवल शरीर की नहीं रही, अब बात है चेतना की। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों में अमीगदला शांत हो जाता है, वह स्थान जहाँ डर और उत्तेजना पैदा होती है। और जब यह शांत हो जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय, स्मृति और उद्देश्य से जुड़ा होता है तेज हो जाता है। सोचो, अगर मस्तिष्क का यह हिस्सा तेज हो जाए तो सोचने की क्षमता कितनी गहरी हो सकती है। मनुष्य जब अपने भीतर की ऊर्जा को संयमित करता है तो वह सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी असीम शक्ति प्राप्त करता है। अब स्वामी विवेकानंद को देखो, जब वह अमेरिका गए थे तो उनके शरीर की चुंबकीय तरंगों को मापने का प्रयास किया गया। विज्ञान जो सामान्य रूप से रिपेलेबल फील्ड की बात करता है, हैरान था। कैसे एक व्यक्ति जो किसी सामान्य मानव से बहुत अधिक था
उनके शरीर से एक विशेष कंपन और वाइब्रेशन निकल रही थी जो सामान्य से कहीं अधिक थी। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने वीर्य को ओज में बदला, ओज को तप में, और तप को वाणी में बदल दिया। वह वाणी जो अनंत शक्ति से परिपूर्ण थी, वह वाणी बन गई उनकी शक्ति जो लाखों दिलों को झकझोर देती थी, जिससे लाखों लोग अपने जीवन का अर्थ समझ पाते थे। विवेकानंद का उदाहरण यह बताता है कि वाणी का सामर्थ्य तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक हम अपनी ऊर्जा को संयमित न करें। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से हमारा व्यक्तित्व वह वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो न केवल हमें बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। ये केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का रूप है, और यही शक्ति हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोत्तम निर्णय, गहरी सोच और अविस्मरणीय वाणी के रूप में प्रकट होती है। एपिजेनेटिक्स ये वह गहरा विज्ञान है जो बताता है कि हमारे जीन्स का व्यवहार किस तरह हमारी जीवन शैली, हमारे विचार और कृत्यों से प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अश्लीलता में डूबा रहता है तो उसकी जीन एक्सप्रेशन बदलने लगती है। वह नकारात्मकता में डूबता है, उसकी शारीरिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और निर्बलता उसकी जीवन धारा बन जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह अपनी जीन एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथ, फोकस और लॉन्गविटी की दिशा में मोड़ देता है। ये शक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतर से विकसित होती है। कहा जाता है कि वीर्य में 30 प्रकार की धातुएं होती हैं। जब वह भीतर रहता है तो यह शरीर को पूर्ण पोषण देता है। ये नेत्रों को ज्योति प्रदान करता है, मस्तिष्क को स्थिरता और त्वचा को आभा देता है। ये वही आभा है जो ब्रह्मचारी की त्वचा में चमक बनकर प्रकट होती है, जिसकी आंखों में गहरी स्थिरता और ओंझ होती है। वह व्यक्ति केवल शरीर से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी चमकता है। ये एक चुंबक की तरह अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ता है। अब विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि सेक्सुअल ऊर्जा अगर सही तरीके से ट्रांसम्यूट हो जाए तो वह सर्वोत्तम जीवन शक्ति बन सकती है, सर्वोत्तम लाइफ फोर्स। जब हम आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो वह हमारे शरीर और मन दोनों को परिष्कृत करता है। ये तथ्य नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का मिला-जुला सत्य है जो हमारी जीवन शक्ति को जागृत करता है। निकोला टेस्ला, जिसने दुनिया को अल्टरनेटिंग करंट AC दिया, वह जीवन भर एक सेलिब्रिटी था, लेकिन उसने कहा था, मैंने अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को इन्वेंटिव ऊर्जा में बदल दिया है। ये वही सिद्धांत है जो ओजस कहलाता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य रक्षण से उत्पन्न ओज शरीर को तप, मन को बल और आत्मा को प्रकाश देता है। ये वही वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य है। जब तुम इच्छाओं को नियंत्रित करके उस ऊर्जा को भीतर लाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे विचारों, दृष्टिकोण और जीवन को बदल देती है। ब्रह्मचर्य कोई अंधविश्वास नहीं है, यह है विज्ञान, आत्मज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का सबसे ऊंचा प्रयोग। जब इच्छा मरती है तो ऊर्जा जन्म लेती है। जब ऊर्जा रूपांतरित होती है, चेतना प्रस्फुटित होती है, और जब चेतना जागती है तो भ्रम तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। ये वह क्षण है जब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी अंदर की शक्ति क्या है, तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है। इस गहरे सत्य को जानने से हमारी सोच और वास्तविकता दोनों बदल जाती है। अगर इन विचारों से कुछ सीखने को मिला है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि अगला भाग कभी मिस ना हो जाए। अब हम उस रहस्य के भीतर प्रवेश करते हैं जिसकी चर्चा केवल गुरुओं और गंभीर साधकों के मध्य होती है। एक रहस्य जो हजारों वर्षों तक योग की गुफाओं में छिपा रहा, जिसे तंत्र और वेदों की गढ़ पंक्तियों में ढका गया, और जिसे समझने वाला ही जानता है कि ब्रह्मचर्य का अंतिम रूप क्या है। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति की। प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक मानव के शरीर में एक सुप्त शक्ति सोई होती है, जो मूलाधार, स्पाइन के सबसे नीचे में कुंडली मारे बैठी होती है। इसे ही कहा गया है कुंडलिनी। यह शक्ति सामान्य अवस्था में सुप्त रहती है, जैसे अग्निराख के नीचे छुपी हो। पर जब साधक ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपता है, ध्यान और मंत्रों की आहुति देता है, तब यह शक्ति जागृत होती है।
लेकिन कुंडलिनी यूं ही नहीं जागती। इसके लिए चाहिए संयम, ध्यान, नाड़ी शुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण वीर्य की रक्षा। क्योंकि वही ऊर्जा जो नीचे गिरकर शारीरिक सुख बन जाती है, वही ऊर्जा ऊपर चढ़कर आध्यात्मिक प्रकाश बन सकती है। ये यात्रा केवल एक शारीरिक साधना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब तुम ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हो तो तुम उस सुप्त शक्ति को जागृत कर रहे होते हो, चेतना को, और संसार के साथ तुम्हारे रिश्ते को बदल देती है। हर एक साधक की सच्ची आध्यात्मिकता इसी शक्ति की जागृति और उसे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करने में निहित है। इस गहरे और भावनात्मक सत्य को समझते हुए हम सब अपने भीतर के प्रकाश की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। यह आध्यात्मिक विज्ञान जीवन की सबसे गहरी और सशक्त ऊर्जा को सक्रिय करता है। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक ऊर्ध्वगामी जलप्रपात है। तुम्हारे मूलाधार में है कुंडलिनी का स्रोत और सहस्रार सिर के ऊपर उसका अंतिम गंतव्य। इन दोनों के बीच है 7 चक्र, 7 दरवाजे जिनसे ऊर्जा को गुजरना होता है। हर एक चक्र एक नई चेतना खोलता है, हर एक चक्र एक नया आयाम। मूलाधार चक्र अस्तित्व और सुरक्षा, स्वादिष्ठान चक्र कामना और भावना, मणिपुर चक्र इच्छा और आत्मबल, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा, विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति और सत्य, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और दृष्टि, सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांडीय एकत्व। अब जब ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर्य की शक्ति नीचे नहीं गिरती तो वह इस ऊर्जा के मार्ग से ऊपर उठने लगती है। यह यात्रा ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसमिटेशन कहलाती है। और यह रूपांतरण तभी संभव होता है जब साधक अपनी काम शक्ति को इच्छा शक्ति में, इच्छा शक्ति को ध्यान शक्ति में और ध्यान शक्ति को आत्मशक्ति में परिवर्तित कर लेता है। यह केवल एक साधना का मार्ग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो शरीर से होते हुए चेतना और आत्मा के गहरे आयाम तक जाती है। हर चक्र, हर दरवाजा तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और ज्ञान के द्वार को खोलता है, तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और अंततः तुम्हें उस ब्रह्मांडीय एकत्व तक ले जाता है जहां तुम और ब्रह्म एक ही हो जाते हो। यह यात्रा तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति का एक खुला प्रतीक बन जाती है जो कभी सोई हुई थी, अब पूरी दुनिया से परे केवल तुम्हारे भीतर विकसित हो रही है। जैसे यह यात्रा ऊपर की ओर बढ़ती है, तुम्हारा हर कदम शक्ति और ज्ञान के नए आयाम की ओर कदम बढ़ाता है। यह एक यात्रा है जहां तुम अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचानते हो और उसी से अपना आध्यात्मिक रूपांतरण करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल संयम का नाम है, लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य तभी होता है जब वह शक्ति जो भीतर सुप्त होती है जागृत होती है। वह शक्ति जब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को मिलती है आत्मा की एक अद्भुत झलक। वह महसूस करता है ब्रह्मांडीय संकेतों की एक गहरी अनुभूति और उसके भीतर से गुजरती है एक कालातीत चेतना की अद्वितीय अनुभूति। योग, निद्रा और तंत्र साधना के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जब वीर्य गिरने के बजाय भीतर उठता है तो वही शक्ति अमृत बन जाती है जो शुद्ध रूप से शरीर और आत्मा को संजीवनी देती है। जब वह ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तब साधक को होती है अमृत की अनुभूति। वह एक दिव्य अनुभव करता है जहां शरीर और आत्मा एक ही अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक कल्पना है? क्या यह केवल प्राचीन सिद्धांत और योग ग्रंथों की बातें हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसके संकेतों को स्वीकार करता है। विज्ञान में इसे कहा जाता है डाइथिल ट्रिप्टमाइन, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये वही रसायन है जो शरीर के पाइनल ग्लैंड से निकलता है और जब व्यक्ति अत्यधिक ध्यान, तप और ब्रह्मचर्य की साधना करता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से इस डीएमटी को सक्रिय करता है। ये रसायन हमारे शरीर को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है, हमारे चेतना स्तर को उठाता है और हमें उन अनदेखी अदृश्य वास्तविकताओं से जोड़ता है जो हमारी समझ से परे है। यह हमें अपने भीतर की असीम ऊर्जा का एहसास कराता है जो हमारे अस्तित्व को एक नया आयाम देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आध्यात्मिक जागरण की ओर मार्गदर्शन करती है। यह एक विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की शक्तियों को एकीकृत करता है। तब साधक को मिलते हैं दिव्य दर्शन, चेतना की नई अवस्थाएं और ब्रह्मांड से जुड़ने के अद्वितीय अनुभव। क्या यही वही अनुभव नहीं है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा? क्या यह वही अवस्था नहीं है जिसमें बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और महावीर ने कैवल्य को पाया?
सभी महापुरुषों ने एक बात कही है, ब्रह्मचर्य के बिना आत्मज्ञान असंभव है। इसलिए कुंडलिनी जागरण केवल कोई रहस्यमय यौगिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये है ब्रह्मचर्य की चरम अवस्था, जब साधक केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना बन जाता है। यहाँ एक और गहरा तत्व जुड़ता है, नाड़ी तंत्र। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे जीवन को गति देती हैं। एड़ा, जो चंद्र नाड़ी है, नारीत्व, भावना और शांति का प्रतीक। पिंगला, जो सूर्य नाड़ी है, ऊर्जा, मर्दानगी और शक्ति का प्रतीक। और अंत में सुषुम्ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच चलती है और ब्रह्मचर्य के बिना सक्रिय नहीं होती। जब ब्रह्मचर्य के द्वारा शक्ति भीतर बचाई जाती है, जब ध्यान से मन नियंत्रित होता है, तो धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और यही नाड़ी है जो कुंडलिनी का राजपट है। जब यह मार्ग खुलता है, तब साधक को लगने लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में अग्नि चल रही हो। यह अग्नि कोई शारीरिक ताप नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्पंदन होती है जो आत्मा की गहराई से निकलकर ब्रह्म की ओर खींचती है। इस मार्ग पर कोई भय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, केवल एक अद्वितीय तेज स्पंदनशील अनुभव होता है जो साधक को अपनी सच्ची पहचान और ब्रह्म के अनुभव तक ले जाता है। ब्रह्मचर्य, ध्यान और कुंडलिनी की यह यात्रा एक साधक को एक नए आयाम में प्रवेश कराती है, जहां वह शरीर नहीं बल्कि चेतना बनकर ब्रह्म के साथ एकत्व में विलीन हो जाता है। कुछ पुराने योगी कहते थे, जिसने कुंडलिनी को छू लिया उसने समय को रोक दिया। वह मृत्यु को जीत सकता है, वह जीवन को नया रूप दे सकता है। ये केवल कल्पना नहीं है, बल्कि आज के न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसी अदृश्य क्षमताएं हैं जो डीप मेडिटेशन और सेलिबसी के माध्यम से ही सक्रिय होती हैं। यह हैं लेटेंट पावर्स जो भीतर सोई रहती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें जागृत कर सकता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि वीर्य रक्षा से ओज उत्पन्न होता है, ओज से तेज, तेज से तप, तप से सिद्धि और सिद्धि से ब्रह्म। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम केवल 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो और उस ऊर्जा को ध्यान, साधना और स्वाध्याय में लगाओ, तो क्या तुम वह नहीं बन सकते जो आज तुम केवल सोचते हो? ब्रह्मचर्य से कुंडलिनी तक की यह यात्रा कठिन है पर अमूल्य है। ये कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यह है आत्मा की वापसी यात्रा जो मनुष्य को उसके अंदर की शक्ति और चेतना से जोड़ देती है। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, ये वह रास्ता है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा करता है, और इस यात्रा में वह स्वयं को पहचानता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को समझता है, तो वह ब्रह्म से जुड़कर एक दिव्य रूप में उभरता है। जब शक्ति नीचे नहीं गिरती, तो वह ऊपर उठती है और ब्रह्म को स्पर्श करती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? यदि हाँ, तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपकी बात किसी और की आंखें खोल सकती है। कल्पना करो, एक पहाड़ी गुफा जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं। वहां बैठा है एक वृद्ध योगी। उसकी आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है और उसकी सांसें इतनी धीमी हैं कि जैसे जीवन और मृत्यु के बीच ठहर सी गई हो। उसका रोम रोम शांत है, लेकिन भीतर चल रहा है एक विस्फोट, ऊर्जा का विस्फोट। यह कोई सामान्य साधक नहीं है, ये वह साधक है जिसने ब्रह्मचर्य को साधना में बदलकर ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। इस भाग में हम जानेंगे ऐसी कुछ गुप्त साधनाएं जिनका आधार है वीर्य की रक्षा, मन का नियंत्रण और ऊर्जा का रूपांतरण। महामुद्रा, ऊर्जा का केंद्रित प्रवेश द्वार। महामुद्रा एक प्राचीन यौगिक तकनीक है जो शरीर की 3 प्रमुख शक्तियों को संतुलित करती है, प्राण, वाइटल एनर्जी, मन, मेंटल फोकस, एंड वीर्य, क्रिएटिव पोटेंशियल। इस साधना में साधक विशेष मुद्रा में बैठता है, श्वास को रोकता है और मन को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है। इस प्रक्रिया से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, वही मार्ग जिससे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। ये वह शक्ति है जो भीतर जागृत होती है जब साधक अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर देता है। इस साधना के माध्यम से वह न केवल अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करता है, बल्कि उसे एक ऐसे उच्च अनुभव तक भी पहुंचाता है जो उसे आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक दिव्यता की ओर ले जाता है। महामुद्रा बिना ब्रह्मचर्य के काम नहीं करती, क्योंकि अगर वीर्य नीचे गिरता है तो ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ सकती। अश्विनी मुद्रा, मूल ऊर्जा का संचार। जब कोई व्यक्ति लगातार वीर्य की रक्षा करता है तो उसकी ऊर्जा मूलाधार में एकत्र होती रहती है। अब जरूरत होती है उस ऊर्जा को ऊपर भेजने की। ये कार्य करती है अश्विनी मुद्रा। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है
जिसमें गुदा प्रदेश की मांसपेशियों को संकुचित और शिथिल किया जाता है। हर बार जब हम इसे करते हैं, ऊर्जा एक झटका खाकर ऊपर की ओर बढ़ती है। ये वही विधि है जिसे योगियों ने ऊर्जा को जागृत रखने और वीर्य को ऊपर खींचने के लिए अपनाया। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ऊर्जा का शुद्ध मार्ग। अब कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक नदी बह रही है। अगर वह नदी गंदी है तो उसमें कितना भी अमृत डालो, वो विषी बनेगा। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ अभ्यास ही नहीं, बल्कि मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। जब हम अपनी ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध रखते हैं, तो वह हमें भीतर से ऊर्जा के वास्तविक स्रोत को खोलने में मदद करती है। यह प्रक्रिया न केवल शरीर को शक्ति देती है, बल्कि मन और आत्मा में भी एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। ब्रह्मचर्य का पालन तभी प्रभावी होता है जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग यह वह प्रक्रिया है जो बाई एड़ा और दाएं पिंगला नाड़ियों को संतुलित करती है। यह मन को स्थिर करती है और अंततः सुषुम्ना को सक्रिय करती है। योग शास्त्र कहता है, सुषुम्ना जब तक प्रवाहित नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य केवल एक प्रयास है। अब मंत्र साधना, ध्वनि से शक्ति का आह्वान, ये एक और गहरे रहस्य को उजागर करता है। ध्वनि केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा का कंपन है। प्राचीन योगियों ने इस कंपन को साधने के लिए बीज मंत्रों की खोज की, जैसे ओम ह्री क्ली श्री। हर बीज मंत्र एक विशेष चक्र को जगाता है। जब इन मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से किया जाता है तो ऊर्जा इन बीज मंत्रों के कंपन के साथ उस चक्र में प्रवाहित होती है, जो शरीर और चेतना के भीतर शक्तियों को जागृत करता है। बीज मंत्रों की आधिकारिकता और शक्ति का रहस्य केवल साधकों को ही समझ में आता है, जो ध्यान और साधना के माध्यम से इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी साधन ही नहीं, आंतरिक साधन, ध्यान और मंत्रों की शक्ति भी ब्रह्मचर्य और जीवन की यात्रा को पूरी तरह बदल सकती है। जब कोई ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा को इन मंत्रों के साथ जोड़ता है तो वह चेतना को खोलता है, चक्रों को सक्रिय करता है और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करता है। ध्यान की अग्नि वही स्थान है जहाँ इच्छाएं जलती हैं, मन पिघलता है और आत्मा निखरती है। लेकिन ध्यान तभी गहराता है जब भीतर की शक्ति संयमित होती है। ब्रह्मचर्य उस ध्यान को स्थिर बना देता है, इतना स्थिर कि एक बार जब मन भीतर उतरता है तो बाहर लौटने की इच्छा नहीं रहती। ये एक गहरी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर साधक को एक नवीन अनुभव की ओर ले जाती है। दक्षिण भारत के एक आश्रम में एक 16 वर्ष का बालक आया। उसने कहा, मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? बालक ने कहा, जी हाँ। गुरु ने कहा, तो सबसे पहले 12 वर्ष तक केवल मौन साधना करो, भोजन सीमित करो और वीर्य की रक्षा करो। 12 वर्ष बाद जब वह युवक लौटा तो उसका चेहरा किसी तपस्वी की तरह चमक रहा था। उसके मुख से शब्द नहीं, बल्कि शक्ति निकल रही थी। वही बालक आगे चलकर बने महायोगी रामलिंग स्वामी, जिन्होंने बिना मृत्यु के अपना शरीर छोड़ दिया था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से साधक केवल शरीर ही नहीं, बल्कि चेतना और आध्यात्मिक शक्ति की गहराई को भी समझता है। जब यह साधना पूरी होती है तो वह साधक निर्विकार हो जाता है और उसकी उपस्थिति भी एक दिव्य शक्ति से भरी होती है। कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य के बल पर इतना सूक्ष्म बन गया कि उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। ये किसी संत का अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी साधना का परिणाम है। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल संतों के लिए है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में ऊर्जा चाहता है, जो सृजन करना चाहता है, जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ना चाहता है। ब्रह्मचर्य कोई पलायन नहीं, यह ऊर्जा का प्रबंधन है। यह केवल सेक्स नहीं करना नहीं, बल्कि सेक्स को समझना और उसे शक्ति में बदलना है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति के पास आइंस्टाइन लेवल की क्रिएटिविटी हो सकती है अगर उसकी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया जाए। सोचो, अगर तुम 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, ध्यान करो, अश्विनी मुद्रा और प्राणायाम करो और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए तप करो, तो क्या तुम भी असंभव को संभव नहीं बना सकते? ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, लेकिन साधना के बिना वह केवल एक बंधन बन जाती है। जब यह शक्ति साधना के माध्यम से जागृत होती है, तब वह साधक को असाधारण ऊर्जा और कनेक्शन प्रदान करती है। यह उस शक्ति का एक जीवंत रूप है जो जीवन के हर पहलू को एक नया आयाम देती है। जब उस शक्ति को सही दिशा दी जाती है तो तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम ब्रह्म के दूत बन जाते हो। कहा जाता है कि जब तुम पूरी तरह ब्रह्मचर्य को आत्मसात कर लेते हो
तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुकने लगता है। तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो तुम सोचते हो वह घटित होने लगता है, जो तुम कल्पना करते हो वह आकार लेने लगता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह है सिद्धियों की भूमि, जिसे योग और तंत्र में अष्ट सिद्धियां कहा गया है। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? योग शास्त्र और हठ योग के ग्रंथों के अनुसार पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन से साधक में जागती हैं 8 महाशक्तियां। 1. अणिमा, स्वयं को अणु जितना छोटा कर लेना। 2. महिमा, स्वयं को विशाल बना लेना। 3. लघिमा, शरीर को भारहीन कर लेना। 4. गर्विमा, शरीर को इतना भारी बना देना कि कोई हिला ना सके। ये सिद्धियां केवल बाहरी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि अंतरात्मा की गहरी जागरूकता का प्रतीक है। यह सिद्धियों का अनुसरण तब होता है जब साधक अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे ब्रह्म के साथ जोड़ता है। जब एक साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी शक्ति एक ऐसी असीम ऊर्जा में बदल जाती है जो उसे न केवल अपने भीतर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय रूप से जोड़ती है। प्राप्ति यानी मनचाहा वस्तु प्राप्त करना। प्राम्य यानी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति। ईशत्व यानी सृष्टि पर नियंत्रण। वश्यत्व यानी दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सचमुच संभव है? अगर तुम पुरातन ग्रंथों को पढ़ो, अगर तुम योगियों और तपस्वियों के जीवन को देखो, तो तुम्हें इनके संकेत मिलेंगे। यह केवल कहानियों में नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों में है। आधुनिक विज्ञान और ब्रह्मचर्य की सिद्धियां ये एक अद्भुत जोड़ है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि मानव मस्तिष्क का केवल 5 से 10% ही सामान्य जीवन में सक्रिय रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब वह ध्यान करता है, तब उसके पिनियल ग्लैंड और फ्रंटल लोब ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पिनियल ग्लैंड, जिसे वेदों में आज्ञा चक्र कहा गया है, यह शरीर का दिव्य नियंत्रण केंद्र है। यह वही स्थान है जहां से मनुष्य की ऊर्जा और चेतना को संतुलित किया जाता है, जहां से उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। जब पिनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, तब व्यक्ति केवल भौतिक सीमाओं के भीतर नहीं रहता, वह ब्रह्म के उच्चतम स्तरों से जुड़ता है। यह वही शक्ति है जो हमें इच्छाओं को पूरा करने, अपनी सृष्टि को नियंत्रित करने और अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत करने की क्षमता देती है। आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और ध्यान, इन सब का गहरा संबंध है। जब शरीर और मस्तिष्क इस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तब वे सिद्धियों की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविकता है, जिसे हजारों वर्षों से संत और योगी अनुभव करते आए हैं। जब यह जागता है तो व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं अद्भुत क्षमताएं, टेलीपैथी, थॉट कम्युनिकेशन, क्लियर वॉयंस, अदृश्य आवाज़ों को सुनने की क्षमता, भविष्य दृष्टि, ल्यूसिड ड्रीमिंग, जागृत स्वप्न, टाइम परसेप्शन का विस्तार और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच। यह सब केवल अभ्यास से नहीं, ब्रह्मचर्य के पालन से संभव होता है। क्यों? क्योंकि वीर्य में वह मूल बिंदु है जो डीएनए और चेतना दोनों को नियंत्रित करता है। जब यह शक्ति भीतर संरक्षित रहती है तो यह उन सूक्ष्म तंत्रों को सक्रिय करती है जो हमें न केवल आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराते हैं बल्कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। अब और गहराई में चलें तो मॉडर्न एपिजेनेटिक्स कहती है कि हमारे डीएनए के जीन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। हमारा व्यवहार, आहार और मानसिक स्थिति इस पर असर डालते हैं। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो शरीर की सबसे केंद्रित जीवन शक्ति को बचाए रखती है और डीएनए पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने वंशानुगत संस्कारों को बदल सकते हो। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम न केवल अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाते हो बल्कि अपनी आगामी पीढ़ियों का भाग्य भी बदल सकते हो। यह है ब्रह्मचर्य से वंशों का उन्नयन जो संत महात्मा करते हैं। वे केवल खुद को नहीं बदलते, वे अपने पूरे वंश की दिशा बदल देते हैं। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमय पहलू की, ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव। जब साधक दीर्घकाल तक संयम, साधना और ध्यान करता है तो वह अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां साधक यूनिवर्सल माइंड से जुड़ता है। जब साधक ब्रह्मचर्य से इतनी ऊर्जा संचित कर लेता है तो उसकी संकल्प शक्ति ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगती है। जो वह सोचता है ब्रह्मांड उसे सुनता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल स्रोत,
जब तुम इतनी गहरी ऊर्जा एकत्रित करते हो कि तुम्हारी मानसिक तरंगें ब्रह्मांड से एक हो जाती हैं। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सत्य में बदल जाती है। जब साधक के भीतर ब्रह्मचर्य और साधना का सही संतुलन बनता है, तो वह आत्मा से लेकर ब्रह्मांड तक की सभी ऊर्जाओं से जुड़ सकता है। बात है 1960 के दशक की, जब बाबा नित्यानंद नामक एक दिव्य संत का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। बाबा नित्यानंद ने कभी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जिनके पास आने वाला हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाता था। लोग कहते थे कि बाबा के संकल्प मात्र से बीमारियां ठीक हो जाती थीं। वह अपनी सोच से घटनाओं को घटित कर सकते थे। एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी बाबा के पास आया और उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं कुछ भी करने की शक्ति चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बस इतना कहा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रख और हर दिन सूर्योदय से पहले ध्यान करो। वह युवक 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा, हर दिन सूर्योदय से पहले ध्यान करता रहा। और जब 1 वर्ष बाद वह फिर बाबा के पास गया, तो उसकी आंखों में ऐसी गहरी शक्ति और आत्मविश्वास था कि स्वयं बाबा ने कहा, अब तू जो चाहे वह कर सकता है। यह युवक आगे चलकर सत्यनारायण गोयनका के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने विपश्यना ध्यान को दुनिया भर में फैलाया और लाखों लोगों के जीवन को बदला। जब तुम ब्रह्मचर्य से अपनी भीतरी शक्ति को जागृत करते हो, तब तुम केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं रहते, तुम ब्रह्मांडीय शक्ति के वाहक बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकाशमय होता है और तुम्हारे संकल्प भविष्य को आकार देने लगते हैं। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, यह है ऊर्जा का ब्रह्मांडीय निवेश। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को जागृत करती है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देती है, बल्कि इस पूरी दुनिया को भी एक नई दिशा दे लगती है। ये ऊर्जा तुम्हारे संकल्पों और विचारों में प्रकट होती है और यही शक्ति तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों में साकार होती है। वह कोई बंधन नहीं, बल्कि असीम स्वतंत्रता का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को पहचान लेते हो, तब तुम ब्रह्म को बाहर ढूंढने की बजाय महसूस करते हो कि ब्रह्म खुद तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। तुम खुद उस ब्रह्म के अंश बन जाते हो। ये वह शक्ति है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू में समाहित है। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए? यदि हाँ, तो बस आज से ही पहला कदम उठाओ। 1 दिन का संयम, 1 दिन का मौन, 1 दिन का ध्यान, क्योंकि यह यात्रा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह तुम्हारे भीतर की ओर जाती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में ले जाता है और वहां से तुम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगली बार हम किसी और रहस्यमय विषय के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ, आप किस रहस्य पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।